अस्सलाम वालेकुम। बर्ड्स के मुदाफ़ती निज़ाम को गम्बोरो बीमारी के खिलाफ तैयार करने के सिलसिले में सबसे पहले मरहले पे गम्बोरो D78 वैक्सीन दी जाती है। 11वें, 12वें या 13वें दिन पानी में शामिल करके बर्ड्स को पिलाना बेहतरीन हिकमत अमली है, क्योंकि एन इसी दौरान चिक्स में इम्यूनिटी पैदा करने वाला ये हिस्सा भी नशोनुमा पाने लगता है। तो वैक्सीन की सूरत में इम्यून सिस्टम मज़ीद मजबूत हो जाता है और बर्ड्स गम्बोरो वायरस से महफूज रहते हैं। अगर आप वैक्सीन नहीं पिलाते तब भी मुमकिन है कि चिक्स वायरस की जद में ना आए, लेकिन ऐसा तब होगा जब आपके इलाके में ही वायरस मौजूद ना हो। अगर करीब किसी दूसरे बर्ड सेटअप पे गम्बोरो बीमारी आ जाती है तो उस सूरत में वायरस के फैलाव और आपके बर्ड सेटअप तक वायरस का पहुंचना आसान हो जाता है। लिहाजा वैक्सीन के जरिए मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत कर लेना अच्छी सोच है। अगर आपने पहले से वैक्सीन अपने पास स्टोर की हुई है तो उसका टेम्परेचर 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस आइडियल टेम्परेचर है। थर्मोकोल की पैकिंग और अंदर मौजूद बर्फ या ठंडा पानी वैक्सीन को बहफाजत तरीके से आपके पास पहुंचाता है। इसलिए पैकिंग को खोलने के बाद सबसे पहले हमने तसल्ली करनी है कि इसकी कूलिंग के लिए और इसके टेम्परेचर को बाकायदा तरीके से मेंटेन करने के लिए इसके साथ बर्फ मौजूद थी या कि नहीं, आया कि किसी जगह पे लीकेज थी। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ आपको नजर आती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैक्सीन आपके बर्ड्स को देने के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। गम्बोरो D78 ये इस वायरस की एक आम सी स्ट्रेन है। बहुत से फार्म्स पे जब गम्बोरो की बीमारी आती है, अगर उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाएं या मजीद किसी तरीके से लैब से टेस्ट करवाया जाए तो ये वाली स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बर्ड्स को मुतासर कर रही होती है। इस्तेमाल में लाने से पहले वैक्सीन और स्टिकर का बगौर मुआयना ज़रूरी है। एक्सपायर वैक्सीन कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी और स्टिकर अपने पास महफूज कर लेना है। प्लास्टिक के बर्तनों का इंतखाब करेंगे। इल्म में होना चाहिए कि पानी के तमाम बर्तनों को हमने अच्छी तरह से पहले धोना है, धोने के बाद खुश्क करके अब उनको इस्तेमाल में लाएंगे, क्योंकि बर्तनों के किसी भी हिस्से पे ज़रा सा गंद, कचरा या कोई ऐसे एजेंट रह जाते हैं जो वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मुनासिब नहीं, तो इससे वैक्सीन की असर पजीरी शदीद मुतासर होगी। आपने जो पानी भरना है उस पानी को फिल्टर कर लेना ज़्यादा मुनासिब होता है, इस तरह के किसी कपड़े को यूज़ करके या कोई दूसरा मटीरियल। पानी भरते वक्त हमारे जहन में होना चाहिए कि हम उतनी मिकदार में पानी को इस्तेमाल में लाएंगे जो हमारे बर्ड्स आधे घंटे या 40 से 45 से 50 मिनट के अंदर बआसानी यूज़ कर लें। अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा तादाद में हैं, अलग से 2 बर्तन लीजिएगा। अपने पास आपने दूध दस्तयाब रखना है, दूध वो वाला कि जिसको आपने उबाल कर ऊपर से मलाई उतारी हो, और उसके बाद आप इसको बराबर की मिकदार से बर्तनों में तकसीम करेंगे। अगर ताज़ा दूध है तो 1 लीटर पानी में 15 सीसी यानी 15 मिलीलीटर शामिल करें। इसके अलावा आप खुश्क दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पाउडर की हालत में है तो 1 लीटर ताज़ा पानी में 2 ग्राम खुश्क दूध डालेंगे। और इसके साथ साथ आपके पास बर्फ़ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जिस पानी में आप दूध मिक्स कर रहे हैं या जिसके अंदर बाद में आपने वैक्सीन डालनी है उसका ठंडा होना ज़रूरी है। 50 लीटर पानी के लिए कम से कम 1 किलो बर्फ़ आपके पास दस्तयाब होनी चाहिए। उसके बाद बर्ड्स की तादाद के हिसाब से जितनी भी आपके पास वाइल्स मौजूद हैं उनको ओपन करके आप अलग बर्तनों में जिनमें आपने दूध डाला था उनमें डालते जाएंगे। हाथों पे ग्लव्स पहन ले तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा नहीं तो आपके हाथ अच्छी तरह से साफ सुथरे होने चाहिए। पानी के अंदर ही अपना हाथ डालकर ऊपर से रबर उतारनी है और वैक्सीन वाइल को पानी के बर्तन के अंदर ही खोल के उसमें बार बार पानी डाल के अच्छी तरह से तसल्ली करनी है कि हमने इसे खाली कर लिया। खाली वाइल्स के किसी भी हिस्से पे वैक्सीन की बाकियात नहीं होनी चाहिए। अब इस दूध और वैक्सीन के अमेज़ा को आपने बड़े टब में या बड़े वाटर टैंक में डालना है। अगर टब में ये सारा महलूल तैयार कर रहे हैं तो अब इसमें से बाकायदा मिकदार से वैक्सीन को बर्तनों में तकसीम करेंगे और आपके पास जो खाली वाइल्स हैं, जो डब्बा है, जो वैक्सीन की बाकियात हैं, उनको आप जला देंगे। अब इन बर्तनों को जिनके अंदर वैक्सीन मिला पानी है हाउस के अंदर ले जाएंगे और अपने बर्ड्स को पीने के लिए देंगे। चूंकि आपने बर्ड को पहले फीड खिलाई है, आधा घंटा या पौना घंटा मौसम की मुनासबत से उन्हें प्यास दी है, तो अब इन बर्ड्स को इस पानी को जल्द से जल्द ख़त्म कर लेना चाहिए। आपके पास अपने इलाके की मुनासबत से वैक्सीन का एक शेड्यूल होना चाहिए। इस शेड्यूल को बनवाने या वैक्सीन फ्लाक को पिलाने से पहले इलाकाई डॉक्टर से मशवरा कर लेना ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली रहती है, क्योंकि डॉक्टर हजरात के पास डेड बर्ड्स आते रहते हैं। उनके पोस्टमार्टम से इल्म हो जाता है कि कौन सी बीमारी की कौन सी स्ट्रेन की वजह से परिंदे अमवात का शिकार हो रहे हैं। तो जब आप उनसे अपने सेहतमंद फलाक की आने वाली वैक्सीन का पूछते हैं तो वो आपकी दुरुस्त तरीके से रहनुमाई करके मशवरा देंगे कि फ़लाँ वैक्सीन खरीदें। और दूसरा, डॉक्टर हजरात को मौसम के मुताबिक इलाके में मौजूद और मुमकिन तौर पे आने वाले ख़तरात वायरसेस का भी इल्म होता है,
लिहाजा बेहतर मशवरा मिलता है। कमर्शियल पैमाने पे बर्ड्स के अलावा घरेलू परिंदे भी बाज़-औक़ात भरपूर एहतियात और निगरानी के बावजूद IBD यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, जिसे हम गम्बोरों का नाम देते हैं, उसकी ज़द में आ जाते हैं। इसलिए वैक्सीन्स को बतौर हफाजती एहतियाती इक़दामात लाजमी इस्तेमाल में लाया करें। अगर फ्लाक में कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, अलग थलग खड़े हैं, वो वैक्सीन वाला पानी नहीं पी रहे, तो इस तरह के बर्ड्स को पकड़ के आपने उनके मुंह में ये वाला पानी डालना है, क्योंकि फ्लाक में मौजूद तमाम बर्ड्स को ये वैक्सीन मिला पानी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बाद में वायरस आ जाता है तो वो वाले बर्ड्स ऐन मुमकिन है कि उस वायरस की जद में आ जाएं कि जिन्होंने ये वाला पानी ना पिया हो। जिस वक्त आप बेबी डॉल्स को पानी के बर्तनों को हाउस के अंदर तकसीम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपने खास तवज्जो देनी है कि ये पानी वेस्ट ना हो। उसके लिए ये वाला एक तरीकाकार है जो आप सामने देख रहे हैं कि आपके पास एक वाटर टब मौजूद हो, उसके अंदर आप इन बेबी डॉल्स को पानी के बर्तनों को उल्टा कर करके बर्ड्स के सामने रखते जाएं, क्योंकि इस मरहले पे अगर ये वैक्सीन मिला पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो ये भी वायरस की आउटब्रेक का या लिटर के बहुत ज़्यादा गीला होने की वजह से आपके बर्ड्स में एंट्राइटिस या कॉक्सी का बायस बन सकता है। जब आपका सारे का सारा फ्लाक तसल्ली से ये वाला पानी पी लेता है, उसके बाद अगले पानी में आपने उनकी ताकत में इजाफा करवाने के सिलसिले में किसी इम्यून बूस्टर, खास तौर पे मल्टीविटामिन्स, और मल्टीविटामिन्स में विटामिन ई और विटामिन सी, इन दोनों को लाजमी तौर पे पानी में शामिल करके अपने बर्ड्स को देना है। अगर आप घरेलू पैमाने पे अपने चंद बर्ड्स के लिए लाइव वैक्सीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अर्ज़ करता चलूँ कि बर्ड्स को मुतल्लिका अमराज से महफूज रखने के लिए अगर वैक्सीन पानी के ज़रिए परिंदों को पिलानी हो तो सबसे पहले उन तमाम बर्ड्स का सेहतमंद होना ज़रूरी है जिन्हें हम ये वैक्सीन मिला पानी पिलाने वाले। अगर बीमार बर्ड्स को वैक्सीन दी तो वैक्सीन का रिएक्शन फ्लाक की सेहत पर मनफी असरात मरतब कर सकता है। मिसाल है, हम IBD यानी गम्बोरो बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये वैक्सीन पिलाना चाहते हैं तो हमारे पास ताज़ा वैक्सीन जिसमें खुश्क जमी हुई वैक्सीन की टिक्की मौजूद हो और उसके साथ मलाई उतरा हुआ दूध या खुश्क दूध या डिस्टिल वाटर या डाइल्वेंट या नीली टिक्की यानी वॉक्सेफ टैबलेट, ताज़ा ठंडा पानी और प्लास्टिक का बर्तन दस्तयाब होना चाहिए। वैक्सीन पिलाने से पहले कुछ मिनटों या आधे घंटे के लिए बर्ड को प्यास दें और इस दौरान कुछ ग़िज़ा दें। वैक्सीन वाइल या वैक्सीन मिले पानी को धूप नहीं लगनी चाहिए। खुशगवार मौसम यानी सुबह या शाम के औकात मुंतखब करें। पानी इतना होना चाहिए जो आपके बर्ड्स आधा घंटा या 45 से 50 मिनट्स के दौरान पी लें, और फ्लाक में एक भी परिंदा ऐसा न रहे जिसने ये पानी ना पिया हो। अगला पानी भरने से पहले बर्तन धो लें, विटामिन मिला पानी दें। इनसे वैक्सीन की वजह से हल्के फुल्के तनाव से निकलने में मज़ीद आसानी हो जाती है। कोशिश होनी चाहिए कि अगले 24 से 32 और 32 से 48 घंटों तक परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर या करीब ज़्यादा सरगर्मियाँ ना हों। बर्ड्स को गम्बोरो D78 लाइव वैक्सीन देने के बाद किल्ड वैक्सीन होती है जो कि आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाएंगी, और उसके बाद एक और लाइव वैक्सीन होती है, और ये तीनों वैक्सीन्स चिक्स की उम्र 4 हफ्ते होने से पहले पहले करवा ली जाती हैं, ताकि वो वाला टाइम कि जिस वक्त गम्बोरो बर्ड्स पे बहुत ज़्यादा हमलावर होती है, यानी 5वें हफ्ते के आगाज़ से लेकर 6ठे और 7वें हफ्ते के दरमियान में, तो उस वक्त तक हम अपने बर्ड की इम्यूनिटी को, उसके मदाफ़ती निज़ाम को इस कदर मजबूत कर लें वायरस बर्ड्स के अजसाम में दाखिल ही ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम।